अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पिप्स मैटर। जो कोर्स हमने शुरू किया हुआ था, आज हम उसका चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो है फॉरेस्ट ब्रोटर्स। फॉरेस्ट ब्रोटर की टाइप्स और ईच एंड एवरीथिंग। जी, तो जैसे कि आप सब आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, दो तरह के ब्रोटर्स होते हैं। रिटेल ब्रोटर्स, तो हम रिटेल ट्रेडर्स हैं। ब्रोटर्स होते हैं जिसमें डेस्क डीलिंग, नॉन डेस्क डीलिंग आती हैं। इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोफेशनल। 1996 में रिटेल ट्रेडिंग का आगाज हुआ था जब MT4 बना था, और उसके बाद MT4 एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर जो ब्रिज था बायर्स सेलर्स था, जहां पर जो प्लेटफॉर्म पर लोग आते ट्रेडिंग करते थे। तो ब्रोकर इज आल्सो अ ब्रिज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दो तरह के ब्रोकर्स होते हैं इसमें इसमें इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल आते हैं। हम लोग एज अ रिटेल ट्रेडर, रिटेल ब्रोकर के साथ काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल, तो मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, कॉर्पोरेट लॉस, मैनेजर्स, हेज फंड्स, फर्म्स, ट्रेडिंग्स, बहुत कुछ आता है। इसमें बैंक्स होते हैं जिसमें जो बैंक्स आप देख सकती हैं। इसमें ब्रॉडर्स इन टेक्नोलॉजीज बॉस्टन है, RBS है, गोल्ड स्मिथ बैंक है, यहाँ पे वो नाम मेंशन नहीं है, LMAS है, हॉट स्पॉट्स है, इंटर है, ट्रांसिस बैंक है। इसके बाद आते हैं रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स क्या होता है? रिटेल ट्रेडर्स है रिटेल ब्रोकर्स। रिटेल ब्रोकर्स जो है वो इस टाइम ओवरऑल मार्केट में छाया हुआ है। 1000 मिलियंस ऑफ राइट नाउ ये लोग काम कर रहे हैं। जो MT4 प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे MT4 भी है, MT5 भी है, निंजा भी है, वर्टेक्स भी है, तो ऐसे वर्टेक्स भी होता है। तो ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस टाइम काम कर रहे हैं मार्केट में, जो सर्विसेज दे रहे हैं, जहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है, जैसे आप में हम सब रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम वहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। आधे रिटेल ब्रोकर जो है, रिटेल ब्रोकर, उसकी दो तरह की इकसाम है। एक है डेस्क डीलिंग, एक है नॉन डेस्क डीलिंग। नॉन डेस्क डीलिंग में STP और ECN आते हैं। यहाँ पर आप इसके साथ लिख सकते हैं ECN, हमें लिखना बोल दिया था। ECN मतलब कि यहाँ पर ECN ब्रोकर्स भी इनके नॉन डेस्क डीलिंग में आते हैं। अच्छा, अब डेस्क डीलिंग मार्केट हाइब्रिड, ये कौन से ब्रोकर होते हैं? आपने बहुत दफ़ा सुना होगा मार्केट मेटर ब्रोकर, या इसके साथ काम ना करो, या ये है वो XYZ। तो मैं आपको थोड़ा सा हाउ नॉट ढूंढा, ये नोट्स आप तो मिल जाएंगे सारे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लाइंट एक मार्केट मेटर से ऑर्डर ले रहा है और मार्केट मेटर आधे से ऑर्डर फिल कर रहा है, तो इट्स मीन दैट कि आप एक क्लाइंट हैं, हम एक क्लाइंट है, हमने ब्रोकर मार्केट मेटर से ऑर्डर लिया, उसने आधे से ऑर्डर फिल किया और हमें दे दिया। इट्स इन सिंपल कि वो हमारे ऑर्डर को कोटेशन दे रहा है, जी कोट कर रहा है, वो खुद अपने पास से ऑर्डर नहीं दे रहा, हमें आधे से ऑर्डर लेते दे रहा है, जो हर ब्रोकर करता है, जिसमें वो यूज़ करता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर से आपको, तो उसका तो ये ब्रोकर, तो उसका ये फ़ायदा है कि ब्रोकर का रिस्क ख़त्म हो गया, ब्रोकर से अपने पास से कुछ नहीं देना पा रहा, वो ऑर्डर लेता है, ऑर्डर आपको दे देता है। अब इससे आप विन कर रहे हो, तो उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ब्रोकर को, उसे वही स्प्रेड मिल रहा है। हाँ, अरे आप लूज करते हो तो ब्रोकर को फ़ायदा है, वो आपका ऑर्डर आगे नहीं भेजता, वो अपने पास रख लेता है। जो बहुत से लोग बी बूट ब्रोकर में भी आते हैं, आपने सुना होगा बी बूट, कि बी बूट ब्रोकर क्या है, वो इस तरह से इसमें डल जाता है। फिर इसके पीछे प्रॉपर चल रही होती है मैनेजमेंट, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, फिर उसके हाइब्रिड, मार्केट मेटर ब्रोकर, ओवरऑल ये सब कुछ ये देख सकते हैं। हाइब्रिड ऐसे काम करता है, क्लाइंट ने ब्रोकर से ऑर्डर लिया, ब्रोकर ने मैच किया, उसके पास ऑर्डर पड़ा हुआ दे दिया, नहीं मैच किया तो उसने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और हैज कर दिया लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ। तो ये प्रॉपर वे से ब्रोकर से काम कर रहा है। अब
हम इसमें देखते हैं कि हाइब्रिड और मार्केट बेटर दोनों ब्रोकर्स में ब्रोकर को ही फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, तो डेस्क डीलिंग ब्रोकर कैसे काम करता है, मैं आपको बहुत सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। आपने ऑर्डर लिया है, ठीक है, आपने ऑर्डर लिया। अब आपका ऑर्डर इस स्पेशलिस्ट टीम के पास गया, ब्रोकर के पास टीम बैठी हुई है। उसने देखा यार आपने बाई किया है, मैंने सेल किया है, 2 ऑर्डर आ रहे हैं, उसने दोनों को आपस में हैच करके ऑर्डर को ओपन कर दिया है। अब अगर उसके पास ऑर्डर नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो ऑर्डर अपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास भेज देगा, हमसे ऑर्डर ले लेगा। ऑर्डर आगे भेजता है या नहीं भेजता, ऑर्डर के साथ क्या करता है, ये आपको और मुझे नहीं पता। मार्केट मेटर में ऑर्डर के साथ क्या हो रहा है ये हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। अभी देखें आपके और मेरे ऑर्डर लिक्विडिटी प्रोवाइडर से मिल रहे हैं तो 81 मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्डर है, मैचिंग हो जाती है, वरना उससे ऑर्डर बाई भेजने पड़ते हैं। यह आता है डेस्क डीलिंग में। सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ अब नॉन डेस्क डीलिंग। नॉन डेस्क डीलिंग 2 टर्म्स होते हैं, जैसे STP स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग ब्रोकर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं क्लाइंट्स हैं, ब्रोकर से ऑर्डर ले रहे हैं, ब्रोकर ने एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर रखा हुआ है जो आधे से कहीं से भी ऑर्डर उठाए, लेकिन वो ब्रोकर के और लिक्विडिटी प्रोवाइडर के दरमियान में जो पहले वाला सीन था, तो ऑर्डर ले लिया, आधे मिला तो ठीक, नहीं तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर को भेजा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इसे ऑर्डर आधे से लेना पड़ता है, भेजना ही पड़ता है, लाजमी अपने पास ऑर्डर नहीं रख सकता। मतलब कि आपके और ऑर्डर के दरमियान में ब्रोकर का रोल सिर्फ इतना है कि वो आपको ऑर्डर लेते दे रहा है, वो बाय सेल स्टॉप नहीं करवा सकता आपकी, ठीक है। STP ECN के लें तो आपने जैसे यहाँ पे मैं सिंपल अल्फाज में जब कहूँ ये थे, अक्सर लोग कहते हैं यार कि इस ब्रोकर पे हमारा 1.1201 है, किसी और ब्रोकर पे प्राइस तो छोड़ है, तो वो डिफरेंट लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की वजह से होती है, तो प्राइस ऊपर नीचे डिटरमाइन हो रही होती हैं। ये होते हैं दोनों ब्रोकर्स, डेस्क डीलिंग और नॉन डेस्क डीलिंग। अच्छा, तो वैसे मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स जो होते हैं वो मार्केट मेकर बनना चूज़ करते हैं, क्योंकि मार्केट मेकर में प्रॉफिट ज़्यादा है, बिजनेस ज़्यादा है और उनको बस पैसे से मतलब है, तो वो मार्केट मेकर बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट है। अरे अब STP ECN में जाते हो तो वहाँ प्रॉफिट रेशियो बहुत कम है ब्रोकर के लिए। अच्छा, तो रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, ये जैसे आपके सामने आ रही है रेगुलेशंस। अब ब्रोकर कहाँ से रेगुलेट होता है, कहाँ से उसकी रेगुलेशन आ रही होती हैं। अमेरिका में उसे रेगुलेट होना पड़ता है CFTC से, NFA में नेशनल फ्यूचर्स एसोसिएशन से, यूरोप में फाइनेंशियल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, स्विट्ज़रलैंड में उसकी ये है वो है SFMSA, इस पर हम फिनमा भी देते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन स्टॉटियन ASIC है, न्यूजीलैंड में FSP है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। साइपेजियस टी जो सबसे फेमस है, बहुत से ब्रोकर्स के पास होती है, हर सेकंड ब्रोकर के पास साइपेजियस लाजमी होता है। CYSECC क्योंकि एशिया में काम करना होता है उन्होंने, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जितने भी कंट्रीज़ हैं एशिया के, उनके लिए वो साइपेजियस की रेगुलेशन ले रहे होते हैं। आप जब भी किसी ब्रोकर पर जाएं, उसके अबाउट यू में या उसकी इंफॉर्मेशन में उसकी रेगुलेशन आ रही होती है, आप उसे सर्च करें तो आपको वो इनमें से किसी एक रेगुलेशन में रेगुलेशन उनकी मिलेगी। अच्छा, रेगुलेशन क्या करती है, रेगुलेशन आपके फंड्स में सिक्योरिटी देती है। आपको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है FCA में, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड अथॉरिटी में। फाइनेंशियल स्टैंडर्ड अथॉरिटी में आपको रेगुलेशन मिलती है, जैसे कि पाकिस्तान के किसी भी लोकल बैंक में है तो वो आपका बैंक है भाई, तो और यूज़ नहीं कर सकता। ऐसे ही ब्रोकर में होता है कि वो आपका अकाउंट कोई और यूज़ नहीं कर सकता। और फंड्स की एश्योरिटी के लिए रेगुलेशन होती है। अगर रेगुलेशन है तो आपके फंड्स अलहदा एक स्पेसिफिक जगह पर हैं, सेफ ब्रोकर के पास, वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, म्यूचुअल भी हो सकते हैं। अगर वो लाइक के इस तरह से हैं तो आपके जो फंड्स हैं वो उन्होंने म्यूचुअल रखे हुए हैं, तो वो इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं है। ये चीज़ एश्योरिटी करने के लिए हम रेगुलेशन की तरफ जाते हैं। आज रेगुलेशन जो बॉडी है ब्रोकर की, वो किस तरह से और कैसे है और कहाँ से है। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट रेगुलेशन पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, तो पाकिस्तान के पास अपनी है
SECP, तो वो बाहर से रेगुलेशन नहीं ले सकता कोई भी पाकिस्तानी ब्रोकर। और पाकिस्तान में फॉरेक्स इस तरह से काम नहीं है जिस तरह से हम लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। आई होप सो आपको ये ब्रोकर्स की पता चल गया होता है कितनी तरह ब्रोकर्स होते हैं, कन्फ्यूजन रूम हो रही। अगले टॉपिक तरफ चलते हैं, वो भी ब्रोकर से रिलेटेड ही है। कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं, एनी टाइम, किसी भी टाइम आप कमेंट में पूछ सकते हैं प्लीज़। थैंक यू। अच्छा, तो हमें ब्रोकर कौन सा चूज़ करना चाहिए? ब्रोकर आप वो चूज़ करें जो रेगुलेटेड हो, FCA, FINMA, CFTC के साथ या साइपेरिया के साथ। रेगुलेशन में ठीक है, आपके ब्रोकर्स जो आते हैं वो STP ECN वाले भी आते हैं, मार्केट मेकर भी आते हैं, लेकिन STP ECN ज़्यादा हैं। फंड्स की सिक्योरिटी होती है। जिसके पास बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, बैकग्राउंड से मनाती यार उसके पास एम्प्लॉयज़ अच्छे हों, उनकी वर्क हो, पैसे तभी उन पर फ्रॉड ना हुआ हो, स्कैम ना हो, सब आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ब्रोकर का साइज, इससे मतलब कि वो कितनी लिस्टेड है उसके पास, टर्नओवर कितना है, उसके एसेट्स कितने हैं, उसको अवार्ड्स कितने मिले हुए हैं, तो वो स्टेबिलिटी तरफ है, कैपिटल कितना है उसके पास, लिक्विडिटी कितनी है उसके पास, तभी बैंक तरफ तो नहीं हुआ। ये सब चीज़ें एक अच्छी ब्रोकर को रिप्रेजेंट कर रही हो। अब आपने देखा है बहुत से ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा रेगुलेशन साथ होते हैं, साइपेजेस के साथ हैं, FCNA, FCA, FINMA है, CTSC है। तो वो एक इसलिए है कि उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने क्लाइंट्स से अकाउंट ओपन करवाना होता है, जो एक अच्छी चीज़ है। अदर जो हॉन्टेन में है तो वो CFC से रेगुलेटेड होगा, तो वो हॉन्टेन से अकाउंट ओपन कर सकता है। दिस इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग। अच्छी बात है कि रेगुलेशन जितनी ज़्यादा हो उतना अकाउंट सिक्योर्ड होता है, उतना ब्रोकर अच्छा होता है, ब्रोकर सिक्योर्ड होता है। अच्छा, दो मेथड और भी हैं बड़े ईजी अच्छे थे। बैंक डिपॉजिट और विड्रॉल बड़े इंपॉर्टेंट है। बैंक डिपॉजिट और विड्रॉल आपका ब्रोकर यूज़ कर रहा है, स्टिल पेपॉल, वेंटवाइड, और जल्द से जल्द प्रोसेस कर रहा है, तो ये अच्छी बात है, लोग पसंद करते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम से एक्चुअली मराद आपका पास प्लस पॉइंट होना चाहिए कि आप जो वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं वो लिक्विडिटी और मार्जिन, उसमें कितना कैश इंकैशमेंट हो रही है उसकी, मतलब कि मार्जिन कितना इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब आप अकाउंट ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड में मार्जिन आ रहा होता है। मार्जिन हम आधे डालते डिटेल से पढ़ेंगे, इससे अगला लेक्चर जो है वो हमारा डेफिनेशन का है, तो उसमें हम डिटेल से मार्जिन और लिक्विडिटी को डिस्कस करेंगे। तो अगर लिक्विडिटी, अगर आपके ब्रोकर के पास अच्छी लिक्विडिटी, अच्छे मार्जिन है तो वेल एंड गुड। अच्छा, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपने ऑर्डर लिया, इतनी जल्दी एग्जीक्यूट हो रहा है, बार बार रीटोट तो नहीं हो रहा, आप बाई कर रहे हो, बाई नहीं। अच्छे ब्रोकर ऐसे रहते हैं, न्यूज़ टाइम पर स्लिपेज आ जाती है, फिर भी ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। अगर स्लिपेज के दरमियान ऑर्डर नहीं बन रहा तो बहुत पूरा मतलब इम्प्रेशन आता है, ब्रोकर अच्छा नहीं है। तो आपने चूज़ करना है, ब्रोकर की टाइप देखनी है, डैश डीलिंग है, नॉन डैश डीलिंग, डिस्कस किया। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MT4, MT5 आजकल हर कोई दे रहा है। ट्रांजेक्शन टॉस्ट का मतलब है कंपटीशन में कितना आगे है, अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो नई चीज़ आ रही है वो लेते आ रहा है। इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन किस फर्म के साथ है, हर ब्रोकर किसी न किसी फर्म, किसी न किसी लिक्विडिटी प्रोवाइडर साथ अटैच होता ही होता है। अच्छा, आगे हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन। क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है? अगर पाकिस्तान में है तो सिंपल दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका NIC और दूसरा आपके एड्रेस के लिए कोई भी लाइट, आपका बिल, यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, कुछ भी चलता है यार। ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा जी, पैसे, ये पैसे निकलवाने और भेजने के मेथड, सबसे इजी, सबसे आसान स्टिल बैंक वाइज टाइम ले जाता है, वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड स्टार्ट हो जाता है, तो ये चीज़ देख लें। बाकी वही सॉफ्टवेयर MT4 बेस्ट है। ये थे अच्छे ब्रोकर्स की टाइम्स थे, अच्छे ब्रोकर का किस तरह देखना क्या है क्या नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
बी अवेयर बीवेयर स्कैम अलर्ट। बिल्कुल सही भाई, स्कैम टेरर से बचना है। यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। अदर ट्रेड कंपनी अनरेगुलेटेड है, कभी भी ना चूज़ करें। ये देखें, आपने वेबसाइट पे गए, आपने ब्रोकर का नाम लिखा, वो लिखा हुआ आ जाता है अथोराइज स्टेटस। स्टेटस इज अथोराइज, इसका मतलब तो ब्रोकर आता है रेगुलेटेड है, उसके नीचे एड्रेस आ रहा है, ये एड्रेस उनकी वेबसाइट पर भी आना चाहिए। मतलब आपके पास आपकी कंपनी की सारी, ब्रोकर की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, कंपनी का बैकग्राउंड आ रहा है। उसके बाद अरे किस टाइम से फ़ोन कंपनीज आ जाती हैं, कॉल्स आती हैं आपको, उनके पास ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं। जो बोले मैं आप तो ईद में अकाउंट डबल कर रहा हूँ, भाई अकाउंट डबल कर रहे हैं तो अपना क्यों नहीं कर रहे? ऐसे ब्रोकर्स के पास ना जाएं बिल्कुल भी। ये चीज़ और ये चीज़ जो कहते हैं सेल 100% फ्री डिपॉजिट बोनस। बोनस इज लाइक स्टैम्प टू ग्रैब यू। वो आपको ऐसे समय नहीं मिलता, इतनी लोड साइज यूज करें, ये करें वो करें। ये एक तरह से आप तो अपने पास लाने का मेथड है। तो फॉरेक्स प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बट इट्स नॉट लाइक यू विल बी रिच इन वन नाइट। अच्छा, सॉफ्टवेयर अच्छे होने चाहिए, MT4 MT5 वर्टिक्स, और भी सॉफ्टवेयर हैं। और ये ना होते ब्रोकर आपको अच्छा यार तुम्हें मैं ना भेजे हूँ तुम्हारे बैंक में पैसे, तुम यहाँ से मैं आते हूँ, ऐसे तभी ना हो भाई। प्रॉपर मेथड यूज करें, स्टील है, ई वैलेट्स हैं, वीज़ा डेबिट कार्ड है, वेस्टर्न यूनियन है, मनी डैम है, BTC है, पेपाल है। दिस इज द बेस्ट मेथड्स। आप किसी तो भी, अगला ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी तो भी अपने अकाउंट्स का लाइक आपने किसी को अपना अकाउंट नहीं देना। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आइडर डेट आप किसी से मैनेज करवा रहे हो या तो आपका अकाउंट मैनेज कर रहा है, उस जनरल किसी को भी अपना अकाउंट बताने की जरूरत नहीं आपको। दिस इज आल्सो वन ऑफ द बैड पॉइंट, एग्जीक्यूशन डिले। टाइम ले रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, गोल्ड बाई कर रहे हो नहीं हो रहा। इट्स आल्सो रिप्रेजेंट अ बैड इंप्रेशन ऑन ब्रोकर। और ये किसी वजह से कर रहे होते हैं, बार बार रिक्वेस्ट हो रही है, ऑर्डर नहीं फुलफिल हो रहा, इंटरनेट नेशनल लो है, या लेटेसी आप तो ब्रोकर आप ही तरफ से कर रहा है, तो ये चीज़ देखें। स्लिपेज, ऑफ कोर्स स्लिपेज देना इट बैड इंप्रेशन। आप तो स्प्रेड ओपन हो जाता है, जहाँ पर $10 चार्ज होना है वहाँ पर $15 $20 चार्ज होता है, ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा होता है। तो एक अच्छे ब्रोकर में ये सब कुछ नहीं होता। एक अच्छा ब्रोकर, जब हमने पहले डिस्कस किया है, दिस इज़ फॉर द बैड इंप्रेशंस। ये बैड चीज़ें हैं जो बुरे ब्रोकर में रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। सबसे लास्ट में आप तो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये आपके पैसे निकालने का, आपके ब्रोकर ने आपके पैसे भेजे हैं, आप अपने यहाँ पाकिस्तान में बैंक में पैसे निकलवा सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर के अंदर। ये आपका सर्टिफिकेट होता है, ये बताता है कि आपका स्विफ्ट कोड है, DD है, ठीक है, इतने पैसे आपने आए हैं। एक्सचेंज रेट उस टाइम से डला हुआ है 102.89 USD PTR, ये रेफरेंस डेट और सारा कुछ ये निकला हुआ है। तो दिस इज़ अ थिंग कि पाकिस्तान में पैसे आप ऐसे अपने पैसे निकलवा सकते हैं। ये PRC सर्टिफिकेट्स होते हैं बैंक के पास। अब बैंक के पास जाए, उनके मेरे पैसे आए हैं बाहर से, मेरे ब्रोकर ने भेजे हैं, मेरे बैंक अकाउंट में बैंक वाइज से आ रहे हैं, DD से आ रहे हैं, जिनके अक्सर बैंक प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड चार्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैंक जो ये इशू नहीं करता। तो ये थे कुछ अच्छे ब्रोकर्स और बुरे ब्रोकर की क्वालिटीज़। आज आज हमने डिस्कस किया ओवरऑल ब्रोकर टाइप्स। तो होप सो आप तो समझ आई होगी ब्रोकर्स की। अब आप तो पता चला होगा आपने ब्रोकर को किस तरह से चूज़ करना है। अगर आप तो ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली क्लास एज सुन एज पॉसिबल। और आगे हमारा टॉपिक बहुत मज़े का है, वो है टाइप ऑफ एनालिसिस, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सेंटिमेंटल्स या सेंटिमेंट एनालिसिस। उससे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।